क्लास 8 सभी बच्चे ध्यान दें। कल हम पढ़ रहे थे विज्ञान में पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम। तो बच्चों, कल हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था। वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं, वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु, ये प्राकृतिक संसाधन हैं। अब देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो बच्चों, जो संसाधन मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं, उन संसाधनों को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। और कल हमने कोयला के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कोयला के बारे में। कोयले का निर्माण कैसे होता है और कोयले को किस तरीके से निकाला जाता है, कोयले से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ये कोयले की खदान चित्र में दिखाई दे रही है। कोयले की खान, कोयला से कोक, कोलतार और प्राकृतिक गैस प्राप्त किए जाते हैं। जिस तरीके से कोयला हमने पढ़ा, उसी तरीके से आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोलियम से हम क्या क्या उपयोग करते हैं और पेट्रोलियम से कौन कौन से पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। बच्चों, पेट्रोलियम का उपयोग हम अपने वाहनों को चलाने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों को चलाने के लिए, भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि को चलाने के लिए डीजल का काम आता है। ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो बच्चों, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब वे जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में बदल दिया या परिवर्तित कर दिया। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में हमें नज़र दिखाई दे रहा है कि गैस, तेल, जल, तेली चट्टान और अप्रवेशित चट्टान किस तरीके से पेट्रोलियम का निर्माण होता है और गैस का निर्माण होता है। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं, इसलिए प्राकृतिक गैस की परत और प्राकृतिक पेट्रोलियम तेल की परत जल की परत के ऊपर होती है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेशित यानी ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला।
भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों से बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण। बच्चों, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यानी पेट्रोलियम को अलग कर पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि को अलग करने को पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण पेट्रोलियम परिष्करणी यानी जो चित्र में दिखाई दे रही है, इस तरह की रिफाइनरियों में पेट्रोलियम को पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल, मोम, डीजल इन सभी में अलग अलग किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जन रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। बच्चों, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो बच्चों, CNG एक स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों में और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। यहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पेट्रोलियम के संघटक और इनके उपयोग। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG, इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग मोटर, ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। पैराफिन मोम मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने के लिए पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। बिटुमेन इसका उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस हमारे भारत में
राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। बच्चों पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यकता हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। यानी भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल को बचाएं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। नंबर 2, यातायात लाइटों पर जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो बच्चों आपका विज्ञान का पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम गैस आज कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से पढ़ना है।